जय श्री राम। हर हर महादेव। राम राम मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं ये कर्म फल चक्र सभी को भोगना ही पड़ता है। जीव जंतु क्या, मनुष्य क्या, देवी देवताओं को भी इस कर्म फल को भोगना ही पड़ता है। कहता है रामायण काल में श्री राम भगवान को देखने के लिए शंकर भगवान वन में उनके सामने उपस्थित हुए। वे दूर से ही श्री राम भगवान को विलाप करते हुए देख रहे थे। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया था और वे इस विलाप को करते हुए विचलित हो रहे थे, तब प्रभु महादेव ने श्री राम भगवान को दूर से देखा और उन्हें प्रणाम किया। वे मुस्कुरा रहे थे। माता सती ने उनसे पूछा था, हे प्रभु, आप इस साधारण से राजकुमार को विलाप करते हुए देखकर प्रणाम कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? शंकर भगवान ने कहा था, यह साधारण सा राजकुमार कोई और नहीं, ये साक्षात नारायण है, जो धरती पर मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए श्री राम प्रभु के रूप में इन्होंने इस धरती पर अवतार लिया है। ये साक्षात नारायण है। लेकिन माता सती को शंकर भगवान की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मन में ही श्री राम प्रभु की परीक्षा लेने की सोची। वे विलाप करते हुए श्री राम प्रभु के सामने स्वयं माता सीता का रूप धारण करके प्रकट हो गई। नारायण तो स्वयं अंतर्यामी है। वो अपनी इच्छा शक्ति व लीला शक्ति से कुछ भी पहचान सकते हैं। वो तो मायापति है। उन्होंने माता सती की इस माया को जानकर उन्हें प्रणाम करके कहा, हे सती माता, आप मेरी पत्नी का रूप धारण करके आइए। आपको मेरा प्रणाम। शिव जी को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। माता सती को ये बात की बहुत हैरानी हुई कि वह सीता के रूप में इस राजकुमार के सामने प्रकट हुई। अगर ये साधारण मनुष्य होता तो अपनी पत्नी को सामने पाकर उसे गले से लगा लेता, लेकिन इन्होंने मुझे पहचान लिया। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये नारायण है। माता सती भी उन्हें प्रणाम करके वहां से आ गई। जब शंकर भगवान ने माता सती से पूछा कि तुम इतनी विचलित क्यों हो, तो माता सती ने कोई जवाब नहीं दिया। शंकर भगवान मन में ही सारी लीला को जान रहे थे। वे देख रहे थे, वे पहचान गए कि माता सती श्री राम प्रभु की परीक्षा लेकर आई है। लेकिन इस परीक्षा के कारण जब उन्होंने दूसरे की पत्नी का रूप धारण किया तो शिवजी ने कहा, तुमने पत्नी के रूप में दूसरे का रूप स्वरूप धारण किया है, इसी कारण मैं आगे चलकर तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। हे सती, तुम्हें आगे चलकर इसका कर्म दंड फल भोगना ही पड़ेगा। इसी कारण जब दक्ष प्रजापति ने हवन यज्ञ किया था तो माता सती को अपने कर्म फल दंड के कारण उस हवन कुंड में क्रोध के कारण ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए देह को त्यागना पड़ा था। क्योंकि महादेव जब माता सती ने दूसरी के पत्नी के रूप में देह को अपनाया था तो वह उसे माता सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसीलिए अगले जन्म में वह माँ पार्वती बनकर सामने प्रकट हुई। तब शिव पार्वती का जोड़ा हुआ। इसलिए कहते हैं कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है। बाली ने भी सुग्रीव की पत्नी को अपना बनाने की कोशिश की, इसी कारण उसे मृत्यु प्राप्त हुई और कर्मों का फल भोगा। इसलिए इस कर्म फल को मनुष्य तो क्या, देवताओं को भी भोगना पड़ता है। अगर आप